हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी गणित विषय की है और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आज और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वीडियो चैनल पर डाल दिया है, तो उनको भी चैनल पर जा कर के अवश्य देखिएगा। आज इसमें हम देखेंगे आपका अंतिम पार्ट 14 तक हमारा हो गया है। इसमें है आपका परिशिष्ट। पार्ट 15 बोल देंगे इसको, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, लेकिन परिशिष्ट है ये गणित की वैकल्पिक विधियां, मतलब बहुत सारी जो विधियां होती हैं तो उन विधि से कैसे गणित को हल करते हैं। भाग के सवाल को जैसे बीजांक विधि है तो उससे कैसे हल करते हैं, है ना। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा कैसे हल करते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारी विधियाँ इसमें दिया गया है, तो उनको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे उदाहरण में आपका जैसे दिया है कि हम जब भाग दे रहे हैं तो भाग कैसे पता करेंगे। भाजी का बीजांक, भागफल का बीजांक, शेषफल का बीजांक, है ना। इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो आगे आइए देखते हैं सवाल। यहाँ पर जैसे सबसे पहला है प्रश्न नंबर पहला, जैसे दिया है आपका 284 का बीजांक क्या होगा। तो बीजांक मतलब होता है इसमें जितने भी अंक हैं उनको जोड़ना है। जैसे 3 अंक है, 2 है, फिर 8 है, फिर 4 है, तो पूरे को जोड़ेंगे तो 2 और 8 10 हुआ, 10 और 4 14 हुआ। 14 आया, यानी जब तक एक अंक नहीं आ जाता जब तक जोड़ेंगे। अब 14 में 2 अंक हैं, 1 और 4, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5। अब ये अकेला अंक आ गया, मतलब इसका बीजांक 5 हुआ। तो इसका बीजांक क्या होगा, इसका बीजांक होगा 5, और बी नंबर में लिखा है 5, तो ये आपका सही आंसर है बी नंबर। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में है यहाँ पर कि 1579 का बीजांक क्या है। तो देखो 1 और 5 हो गया 6, 6 और 2 8, 8 और 9 कितना हो गया 17, है ना। कितना हुआ 17 हुआ। अब 17 में भी 2 अंक हैं, 7 और 1, तो 7 और 1 हो गया 8। पर ये ऐसे देखो 1 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 9 है ना। तो 1 और 5 कितना हो गया 6 हो गया। 6 और 7 कितना हो गया 13 हो गया। और 13 और 9 कितना हो गया 13 और 9 हो गया 13, और 13 में हम 9 जोड़ेंगे तो 13 और 9 हो गया 22, है ना। कितना हो गया 22 हो गया, है ना। 22 होगा 13 और 9, 13 में 9 जोड़ देंगे तो 22 हो गया। 22 में कितने 2 अंक हैं, 2 और 2, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो इसका बीजांक क्या हो गया दोस्तों 4। ए नंबर में आपका 4 है, तो ए नंबर में आप ऐसे गोला कर देंगे। इसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर है 32 और 21 का गुणनफल क्या होगा। तो हम गुणा करेंगे यहाँ पे कि 32 और 21 का, आप कॉपी में भी करके देख लीजिएगा। 32 और 21 का गुणा करना है तो 1 दूनी 2, 1 तिया 3 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब जोड़ देंगे इनको तो क्या होगा, ये 2, 3 और 4 7, और 6 की 6, यानी 672 आया। 672 आपका सी नंबर में लिखा है, तो सी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में आपको 5240 में 10 का भाग देना है ना। तो भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा। तो देखो जब भी भाग दें तो शून्य से शून्य पहले काट दो, अब कुछ नहीं बचा, तो 524 ही आएगा। तो डी नंबर में 524 है, आप भाग दे के कॉपी में देख लीजिएगा, इतना उत्तर आएगा उसमें। तो वही आपका सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में जैसे लिखा है आपका 181 में 5 का आपको भाग देना है और शेषफल क्या होगा, इस प्रकार से पूछा है। तो आप 181 में 5 का भाग दीजिएगा, कॉपी में दे के देखना, है ना। तो देखो 5 तिया 15 हुआ, और यहाँ कितना है 18, तो घटा देंगे हम तो 3 बचा। फिर 1 लिख दी यहाँ पे, तो 5 छिक्का 30, घटा देंगे तो कितना आएगा, एक शेषफल बचा, है ना। शेषफल ये कहलाता है और भागफल ये, तो हमारा शेषफल 1 आया। अब यहाँ आपसे शेषफल पूछा है तो ए नंबर में 1 है, तो ए नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें लिखा है ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा निम्न के गुणा ज्ञात करना है, हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा ऊर्ध्व तिर्यक विधि के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे ऊर्ध्व तिर्यक विधि अ नंबर हम हल करेंगे ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा। ऐसे तो आप गुणा कर लेंगे, लेकिन ऊर्ध्व तिर्यक विधि से कैसे करते हैं, तो हम पहले इकाई से अंक लेते हैं ना। तो इकाई में क्या है, यहाँ 3 और यहाँ 2, है ना। तो इकाई से अंक लेते हैं, उसके बाद दहाई से, यानी एक एक स्टेप हल करेंगे हम। तो पहले इकाई से, फिर दहाई से, है ना। तो देखो इकाई में क्या है 3 और 2, तो पहले 3 और 2 का गुणा करेंगे तो
तीन दूनी कितना होगा, ये देखो 3 और 2 का गुणा किए, 3 दूनी 6 आया, ये है ना, ये पहला स्टेप है आपका। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो 43 और 62 दोनों का करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तिर्यक करेंगे। 4 का हम 2 से गुणा करेंगे और 6 का 3 से। तो 4 का 2 से किए तो 4 दूनी 8 आ गया, 6 का 3 से किए तो 6 तिया 18 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 और 8 कितना हो गया, 26 हो गया, है ना, कितना हो गया, 26 हो गया। इसके बाद लास्ट में अब इस साइड क्या बचा, 4 और 6, 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 4 6 24 हो गया। अब इन पूरे को लिख देंगे तो 3 दूनी 6 हुआ, तो 6 का 6 लिख दिए हमने यहाँ पे, जैसे ये 6 लिख दिए। फिर यहाँ पर 26 आ गया, तो 26 की 6 लिखे, हासिल आई क्या बचा, 2 बचा। अब 2 को हम कहाँ जोड़ेंगे, इस 24 के साथ जोड़ेंगे, तो 24 और 2 कितना होगा, 26, तो 26 का फिर पूरा 26 लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, 2666 इसका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आप इसे ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल करेंगे। इसके बाद ब नंबर में है 23 और 21, इसका गुणा करना है। तो उसी प्रकार से पहले इकाई इकाई अंक का करेंगे, 3 और 1 का। तो ये 3 और 1 का गुणा किए, 3 एकम 3 हुआ। उसके बाद 23 और 21 दोनों का करेंगे, तो यहाँ 2 का 1 के साथ और 2 का 3 के साथ, तो 2 एकम 2 हुआ और 3 दूनी 6। इस प्रकार से ये 62 हुआ। और उसके बाद इस साइड में 2 और 2 का करेंगे अब, तो 2 दूनी 4 हुआ। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो इसका गुणा किए थे तो 3 आया था। अब यहाँ 62 है, तो 62 में 62 की 2 हासिल आई, बचा 6 आपका। तो 6 को हम 4 के साथ जोड़ेंगे, तो 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। तो इस प्रकार से ये आपका 1023 इसका उत्तर आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि में जब हम करेंगे तो यहाँ 3 का 3 लिख दिए हमने, ये 3 लिख दिया। उसके बाद ये दोनों को जब हमने गुणा किए तो ये 6 और 2 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 और 2 कितना हो गया, 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा फिर, और ये 4 की 4, तो ये 483 आपका उत्तर होगा। तो 483 उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा करना है हमको। तो अब देखिए 3 संख्या का गुणा कैसे करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। तो 3 संख्या का गुणा कैसे होगा, तो अब यहाँ पर अलग अलग स्टेप में देखिएगा दोस्तों। सबसे पहली स्टेप में हम 2 और 1 का गुणा करेंगे, है ना, कितने का करेंगे, 2 और 1 का गुणा करेंगे। तो ये 2 और 1, ये हमने पहला स्टेप यहाँ पर कर रहे हैं। देखो 2 और 1 का गुणा, तो 2 एकम 2 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 संख्या ले लेंगे, 42 और 31 को ले लिए। तो ये देखो दूसरे स्टेप में 42 31 लिए, और यहाँ तिर्यक गुणा होगा 4 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ, है ना। तो 4 का 1 के साथ तो 4 एकम 4 हुआ, और 3 का 2 के साथ 3 दूनी 6। अब इन दोनों को जोड़े तो 6 और 4 कितना हो गया, ये 10 हो गया, है ना। इसके बाद अब तीसरी स्टेप हल करेंगे। तो तीसरी स्टेप में तीनों संख्याओं को लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ आप शून्य मान लेंगे, है ना, शून्य मान लेंगे। तो यहाँ देखो अब कैसे करेंगे, ये 3 का गुणा 1 के साथ होगा, ये 0 का गुणा 2 के साथ होगा, और 4 का गुणा 3 के साथ, ऐसे सीधे होगा, है ना। तो देखो 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3 एकम 3 हुआ। फिर 4 का 3 के साथ कर दिए तो 4 तिया 12 हुआ, और 0 का 2 के साथ तो 0 दूनी 0 ही हो गया, है ना। अब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों के गुणा में जो प्राप्त हुआ उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ 3 है, यहाँ 12 और यहाँ 0, तो 3 और 12 कितना हो गया, 15, और 0 15 ही होगा, तो यहाँ 15 आ गया, है ना। इनका देखो अब यहाँ अलग अलग स्टेप में आपको गुणा करना है। अब चौथे में क्या आ जाएगा आपका 34, और यहाँ 0 3 है, इसका गुणा करेंगे। तो 3 का 3 के साथ हुआ तो 3 3 का 9 हो गया, और 0 का 4 के साथ होगा तो 0 ही आएगा। अब 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसके बाद फिर पांचवी स्टेप में क्या बची, तो पांचवें स्टेप इस साइड से यहाँ 0 था, तो 3 और 0 बचा, तो 3 और 0 का गुणा 0 होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो इस पहली स्टेप में गुणा करने पे 2 आया, फिर यहाँ 10 आया, यहाँ 15 आया, यहाँ 9 आया, और यहाँ 0 आया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका शुरू से लेकर के अब हम इसे एक एक संख्या को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या आया था, 2 आया था, 2 लिख दिए। अब उसके बाद 10 आया, तो 10 का हम लिख देंगे 0, और हासिल आई क्या बचा 1, तो हासिल आई 1 को अगली संख्या के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है 15, तो 15 के साथ 15 में 1 जोड़े तो कितना हो गया 16, 16 की 6, फिर हासिल आई 1 बचा, तो 9 है। अब तो 9 और 1 कितना हो गया 10, तो 10 की 0, और हासिल आई क्या बचा 1, तो 1 और 0 कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से ये 10,602 यानी 10,602
10,602 आपका उत्तर होगा। तो 10,602 ऐसे लिखना है और ये उत्तर। अगर आप इसे ऐसे भी गुणा करके देखेंगे तो आपका उत्तर यही आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका ऊर्ध्व तिर्यक विधि है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि से किस प्रकार गुणा किए हैं। और अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना करके ऊर्ध्व तिर्यक विधि के गणित आपको उसमें समझा दूंगा। इसके बाद ये 8वां नंबर का प्रश्न है। इसमें भी आपको ऐसे ही 3 स्टेप में गुणा करना है, 5 स्टेप में गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याओं का गुणा है। 3 संख्याओं के गुणे को 5 स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, इकाई अंक लेंगे 9 गुणा 2। तो 9 गुणा 2 कितना हो गया, 18 हो गया ये, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम 49 और 32 का गुणा करेंगे आपस में। तो 49 32 में 4 का 2 के साथ हो जाएगा और 3 का 9 के साथ। तो यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 3 नम 27। अब ये आ गया तो 8 और 27 को जोड़ देंगे तो 35 आ गया ये, है ना। इसके बाद तीनों संख्याओं को लेंगे। तीनों संख्याओं बोले तो 5 4 9 और 4 3 2। तो ये 5 4, तो इसमें क्या होगा, इसमें गुणा कैसे होगा, देखो तो 5 का गुणा 2 के साथ होगा, 4 का 9 के साथ और यहाँ 4 का 3 के साथ, इस प्रकार से गुणा होगा। तो 5 का 2 के साथ किए तो 5 दूनी 10 आ गया। फिर 4 का 9 4 का फिर देखो 5 का 2 के साथ किए तो 5 दूनी 10 10 आ गया यहाँ। 4 का 3 के साथ तो 4 तिया 12 आ गया और 4 का 9 के साथ तो 4 नाम 36 आ गया। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 58 आ गया यहाँ पे, है ना। कौन तीनों को, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 58 आ गया। इसके बाद चौथा स्टेप में क्या करेंगे, चौथा स्टेप में 54 और 43 का गुणा करेंगे। तो 54 और 43 में 5 का 3 के साथ तिर्यक गुणा करना है ना, तो 5 तिया 15 और 4 का 4 के साथ 4 चौके 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 31 आ गया यहाँ पे। 31 आ गया जोड़ने पे। 5वीं स्टेप में 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से 5 स्टेप हो गए। पहली स्टेप में 18 आया, फिर जोड़े तो इसको 35 आया, इसको जोड़ने में 58, इसको जोड़ने में 31 और इसमें 20 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, देखो तो पहली स्टेप में 18 आया तो 18 की 8, हासिल आई क्या बचा 1। 35 को 1 के साथ जोड़े तो 36 हुआ, 36 की 6, हासिल आई 3 बचा। तो 58 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 59 60 61। तो 61 की कितना आ गया 1, हासिल आई कितना बचा फिर 6 बचा। 31 के साथ 6 जोड़े तो 31 और 6 कितना हो गया 37। तो 37 की 7, हासिल आई 3। अब 20 के साथ 3 को जोड़े तो 20 3 23। तो इस प्रकार से आपका 23 71 68 उत्तर आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर 23 71 68 लिखना है आपको। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ऊर्ध्व तिर्यक विधि जरूर समझ आई होगी। और आपकी बोर्ड परीक्षा है इस बार 5वीं का, और बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं वो मैं आपको परीक्षा के 15 दिन 20 दिन पहले वीडियो डालता हूं चैनल पे, जो अभ्यास प्रश्न की वीडियो होती है आपकी, है ना। परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसमें कि कैसे कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारे विषय की होती है। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको मिले और आप परीक्षा के पहले वो वीडियो देख सकें और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में आपको 32 और 33 के गुणनफल की जांच करना है बीजांक विधि से। तो अब यहाँ बीजांक विधि से कैसे करते हैं, तो पहले हम गुणा कर लेंगे 32 और 33 का, है ना। तो 3 दूनी 6 और 3 तिर का 9 हो गया। फिर उसके बाद फिर दूसरे 3 का गुणा करेंगे, दूसरे 3 का गुणा वैसे ही करेंगे तो फिर 96 आ गया। अब हम जोड़ देंगे तो 6 का 6, 9 और 6 15 की 5, हासिल आई 1, 9 और 1 10। तो ये 1056 हो गया। अब क्या करेंगे, बीजांक की जांच करेंगे। तो बीजांक की जांच कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखो बीजांक की जांच करने के लिए प्रथम गुणांक का बीजांक लेंगे, है ना। प्रथम गुणांक का बीजांक, प्रथम गुणांक क्या है 3 और 2, तो इसका बीजांक 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 आ गया। फिर दूसरे गुणांक का बीजांक क्या हो गया 3 और 3, तो इसको जोड़ दिए तो 6 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, किसका, ये बीजांकों का 5 और 6 का। तो 5 6 ऊपर ऊपर लिखेंगे उसको, है ना। तो 5 और 6 का ये गुणा किए तो 5 6 का 30 आ गया, और 3 और 0 को जोड़े तो 3 आ गया। मतलब यहाँ क्या हुआ बीजांक, यहाँ पर हुआ ये 5 6 और यहाँ 3 हो गया, है ना। 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब किसका बीजांक रहता है, उत्तर का बीजांक रहता है। तो उत्तर क्या है हमारा, ये है, ये आ गया, है ना। उत्तर आ गया इतना, कितना 1056 आ गया, 1056। इसका बीजांक लेंगे तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 1 हो गया 12, कितना हुआ 12। 12 में 2 संख्या है तो 2 और 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ दिए तो 3 आ गया। तो ये लिख दिए 3, है ना। मतलब उत्तर हमारा कब सही है, जब ये ऊपर का अंक समान और ये नीचे का अंक दोनों समान होना चाहिए। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसलिए हमारा उत्तर सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से बीजांक निकालते हैं। अगर यहाँ समझ नहीं आया तो आगे की वीडियो में और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बीजांक निकालना है तो हम यहाँ पर 659 और 987 का गुणा कर देंगे। तो हमने इस प्रकार से गुणा किया है। यहाँ पर कैसे किया देखिए गुणा, यहाँ पर मैंने किस प्रकार से किया है, और 65,433 हमारा उत्तर आया है। अब हम यहाँ कैसा करेंगे, तो प्रथम संख्या का बीजांक, तो यहाँ कितना हो गया, 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 और 9 कितना हो गया, 20, है ना। कितना हुआ दोस्तों, 20। 20 में क्या है, 2 अंक हैं, 2 और 0, और 2 और 0 को जोड़ दिए तो कितना आएगा, 2। तो हमने ये लिख दिया 2 एक साइड, है ना। दूसरी संख्या का बीजांक, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 और 7 कितना हो गया, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हुआ, 24 हुआ ये 24। 24 में कौन से अंक है, 4 और 2, तो 4 और 2 को जोड़े तो 6 आया। तो ये हमने दूसरी तरफ 6 लिख दिया, यानी हमारा कितना आया, इधर 2 आया और इधर 6 आया। अब हम क्या करते हैं, तो ये 6 और 2 का गुणा करेंगे। तो 6 और 2 का गुणा कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 हुआ। कितने अंक है इसमें, 2 अंक, तो 1 और 2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो हमने यहाँ ऊपर लिख दिया 3, है ना, ये 3 आया। अब क्या करेंगे, उत्तर का बीजांक लेंगे। उत्तर में 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 और 0 11, 11 और 4 कितना हुआ, 15, 15 और 3 क्या हुआ, 16, 17, 18, 18 और 3 कितना हुआ, 21 हुआ। 21 में कौन कौन से अंक हैं, 2 और 1, 2 और 1 को जोड़े तो कितना आया, 3। तो देखो नीचे भी 3 आ गया, यहाँ पे ऊपर भी 3 आ गया है, यानी हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो इस प्रकार से इसको निकालते हैं। 11वें नंबर में कैसे करेंगे देखो, तो 697 धन भागित 13 है, इसको हल करना है। तो हम 697 का भाग देंगे तो 13, 13 पाना 65 हुआ, घटा देंगे अब तो 4 बचा। अब वो नीचे 7 को लिख दिए तो 47 आ गया, है ना। अब क्या हो गया, 13 तिया 39, शेषफल क्या बचा, 8। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बीजांक। तो जब भाग देंगे तो बीजांक का सूत्र है क्या, भाज्य का बीजांक भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक, है ना, धन शेषफल, ऐसा होता है। तो भाज्य का बीजांक, भाज्य क्या है यहाँ पे, ये बीच बीच में जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य है ना। तो भाज्य का बीजांक, तो यहाँ क्या है, 6 और 9 कितना हो गया, 15, 15 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 22 हो गया, है ना। 22 में कौन से अंक हैं, 2 और 2, तो 2 और 2 को जोड़े तो 4, ये आ गया भाज्य का बीजांक आपका। अब आएगा भागफल का बीजांक, है ना। तो भाज्य का बीजांक बराबर भागफल का बीजांक क्या है, तो 5 और 3 8 है, तो ये 8 लिख लिए, गुणा का चिन्ह लगा दिए। अब क्या है, भाजक का बीजांक, तो भाजक ये है आपका 13, है ना। 13 में कौन कौन से अंक है, 1 और 3, 1 और 3 को जोड़े तो 4 आया। अब धन शेषफल, तो धन शेषफल कितना है, 8 है ना। तो यानी ये 4 आया हमारा, है ना। तो इनको गुणा और जोड़कर 4 आना चाहिए, है ना। तो देखो 8 चौके कितना हुआ, 32 हुआ, 32 और 8 40 हुआ, ये 40, 40 में कौन से अंक है, 4 और 0, 4 और 0 के जोड़े तो 4 आया, यानी 4 बराबर 4 आ रहा है हमारा उत्तर, है ना। यानी ये 4 के बराबर, इधर का भी 4 आ रहा है, तो हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से हमको बीजांक विधि से शेषफल की जाँच करनी है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है कंप्लीट। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अलग से बीजांक की वीडियो बनाऊंगा, ऊर्ध्व तिर्यक विधि की वीडियो बनाऊंगा और चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उन्हें भी आप देखिएगा। 12 नंबर में भी आपको ऐसे ही करना है, बीजांक विधि द्वारा उत्तर की जांच करना है दोस्तों, है ना। 12 का भाग देना है इसमें, तो इस प्रकार से आप भाग दीजिएगा जैसे मैंने यहाँ दिया है, और उसके बाद जांच करना। तो जांच में भी आपको पता है भाज्य का बीजांक भागफल का बीजांक, है ना। तो पहले भाज्य का यानी इसका बीजांक निकालेंगे, तो 6 और 6 12 हुआ, 12 और 8 20 और 4 24, 24 हुआ। 24 में 2 संख्या है, 4 और 2, तो 4 और 2 हो गया 6, तो ये 6 लिख दिया हमने। अब इधर भागफल का बीजांक, तो भागफल क्या है आपका, ये है, तो 5 और 5 10, 7 17, 17 में 2 अंक हैं, 7 और 1, 7 और 1 बराबर 8 हुआ। तो ये 8 गुणा में क्या आ जाएगा आपका, ये भाजक का बीजांक, भाजक क्या है 12, तो 12 मतलब 1 और 2 को जोड़े तो 3 आया, और शेषफल 0, तो ये 0, है ना। इस प्रकार से तो, और 8 तिया क्या हो गया, 24, 24 हुआ। 24 में कितने अंक है, 2 और 4, 2 और 4 को जोड़े तो 6 आ गया, तो ये 6 बराबर 6 हमारा उत्तर आ रहा है, तो ये सही है हमारा। तो इस प्रकार से हल करेंगे। अब 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर में क्या लिखा है आपका, 2395 को 23 से भाग देना है और उत्तर की जांच करना है। तो 2395 को जब हम भाग देंगे तो इस प्रकार से आया, है ना, 23 एकम 23, है ना। अब 9 लिखे नीचे, ये अब 9 लिख दिए तो फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो शून्य लगा के फिर अगली संख्या भी लिख देंगे, है ना। तो शून्य लगा के हम 5 भी लिख दिए यहाँ पे, 95 हो गया। तो 23 चौके कितना होता है, 92, शेषफल बचा हमारा 3। तो फिर हमने लिख लिए भाज्य का बीजांक भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक धन शेषफल, है ना। भाज्य का बीजांक मतलब इसका, है ना। तो 2 और 3 कितना हुआ, 5, 5 और 9 कितना हुआ, 14, 14 और 5 कितना हुआ, 21, है ना। सॉरी देखो भाज्य का बीजांक, है ना। भाज्य क्या है, ये हमारा बीच में ये जो है ये भाज्य है। तो 2 और 3 कितना हुआ, 5 हुआ,
5 और 9 कितना हो गया 14, 14 और 9 कितना हो गया 19, कितना हुआ 19 हुआ। 19 में 2 अंक हैं 9 और 1, 9 और 1 को जोड़े तो 10 हुआ। अब 10 में भी 2 अंक हैं तो 1 और 0, तो 1 और 0 को जोड़े तो 1 आ गया, यानी हमारे बराबर के इधर 1 आया। अब हमको दूसरी तरफ भी 1 लाना है ना। तो दूसरी तरफ क्या है दोस्तों, भागफल का बीजांक। तो भागफल क्या है, ये 4 104, 1 0 और 4 इनको आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो गया, तो ये 5 हो गया है ना। अब है हमारा भाजक का बीजांक, भाजक यानी ये 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़े तो भी 5 आ गया। शेषफल हमारा है 3, तो शेषफल को जोड़ दिए हमने, तो 5 और 5 का गुणा किए तो कितना हुआ 5 हम 25 और 3 हो गया 28, कितना हो गया 28। 28 में है 8 और 2, 8 और 2 को जोड़े तो 10 आ गया, और 10 में भी 2 अंक हैं तो 1 और 0, तो 1 और 0 को जोड़े तो 1 आ गया, यानी हमारा उत्तर आ रहा है इधर भी 1 और इधर भी 1, यानी ये भी सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। 14 नंबर का सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 5025 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 25 डिब्बों में रखा। प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे हैं? तो 25 का भाग दे देंगे हम 5025 में, है ना। तो देखो 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया। अब 2 को नीचे लिखे फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो ये शून्य यहाँ लगा के और दूसरे 5 को यहाँ लिख दिए तो 25 हो गया। 25 एकम 25 पूरा कट गया, यानी 201 आया। तो उत्तर में हम लिख देंगे दोस्तों प्रत्येक डिब्बे में 201 संतरे होंगे। इस प्रकार से आपको 14 नंबर के सवाल को हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है। इसमें लिखा है एक दुकानदार के पास 4589 किलोग्राम आलू हैं। वह उन्हें 27 बोरों में बराबर बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे हुए आलू का वजन तथा शेष आलू का वजन क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 4589 में भाग देंगे हम 27 का, भाग दिए हमने तो भाग हमारा 169 बार गया, है ना, और शेष कितना बच गया 26 बच गया। तो अब हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में कि प्रत्येक बोरे में 169 किलो आलू रखेंगे और शेष आलू का वजन यानी 26 किलो आलू शेष बच जाएंगे, है ना। यानी 169 किलो हमने भर दिए, अब हमारे पास कितना बच गया 26 किलो आलू बच गया। अगर 27 किलो मतलब 1 किलो और होता तो एक बोरा और हो जाता, है ना, लेकिन 26 ही बचा इसलिए अलग हो गया। तो ऐसे हमको करना है इसे। 16 नंबर में फिर ऊर्ध्व तिर्यक विधि वाला आ गया। मैंने अभी आपको बताया था अगर 3 संख्या वाला है तो 5 स्टेप में करेंगे इस प्रकार से, है ना। सबसे पहले इकाई से 5 और 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये पहला स्टेप कर दिया मैंने, है ना। उसके बाद 2 अंक ले लिए 35 और 22 ले लिए, तो 35 और 22 में 3 और 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ 2 और 5 का, तो 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, है ना। और दोनों को जोड़ दिए तो 10 और 6 16 हो गया ये। इसके बाद तीनों संख्या को ले लिए, है ना, 4 3 5 और ये, तो इनका भी तिर्यक गुणा होगा। तिर्यक कैसा, 4 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ और ऊपर नीचे 3 और 2 का, है ना। तो देखो 4 दूनी 8 हुआ, फिर ये 3 दूनी 6 हो गया और 3 पचे 15 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दिए तो 29 आ गया। फिर उसके बाद इस साइड से 43 और 32 का गुणा हो जाएगा, तो 43 और 32 का भी तिर्यक, 4 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो 4 दूनी 8 हो गया, इधर 3 तिरका 9, दोनों को जोड़े तो 17 आ गया। फिर लास्ट वाला क्या बचा, अब 4 और 3 बचा इधर, तो 4 तिया 12 हो गया। अब पहले स्टेप से ले लो, पहले स्टेप में क्या है 10, फिर यहाँ 16, फिर 29, फिर 17, फिर 12। तो पहले स्टेप में 10 है तो 10 का 0, हासिलाई 1 बचा, तो 16 के साथ जोड़ेंगे 1 को, तो 16 और 1 17, तो 17 की 7, फिर हासिलाई 1 बचा, तो 29 के साथ जोड़ेंगे तो 29 और 1 30 की 0, हासिलाई 3, 17 के साथ 3 जोड़ो तो 20 हुआ, तो 20 की 0, हासिलाई फिर 2 और 12 और 2 14। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 1,40,070। इस प्रकार से ये आपका उत्तर होगा। तो ऐसे आपको इसे हल करना है। अब यहाँ पे ऊर्ध्व तिर्यक विधि से सीधे एक पंक्ति में उत्तर लिख देना है आपको, है ना। ऊर्ध्व तिर्यक विधि के प्रयोग से लिखना है या फिर सीधे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें हल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ए नंबर को यहीं हल कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट कर देंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 है। इसमें हल करना है आपको। तो यहाँ पर हल कीजिएगा, ये इसको भाग देना है 12 से भाग देना है 1728 को। तो किस प्रकार से मैंने यहाँ भाग दिया है ऐसे दीजिएगा, 144 आपका उत्तर आएगा दोस्तों। 12 का भाग हम 17 में देंगे, पहले एक बार भाग जाएगा, है ना, फिर 52 आ गया, तो 12 चौके 48 4 बार गया, इस प्रकार से होगा। 19 नंबर में क्या है, 498 में 13 का भाग देने पर भागफल 38 और शेषफल 4 प्राप्त हो जाता है। तो बीजांक विधि से जांच हमें करना है। हमको पता है कि भाज्य का बीजांक बराबर भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक धन शेषफल का बीजांक होता है ना। तो भाज्य का बीजांक, तो यहाँ पर हमको सब चीज़ दे दिया है ना। भाज्य क्या है, ये भाज्य है ना। उसके बाद भागफल क्या है, तो भागफल 38 है, शेषफल 4 है, और
भाजक क्या है 13 है ना, तो हमको पता है। तो यहाँ पर देखो इस भाज्य का बीजांक, तो भाज्य क्या है 4 9 और 8 है ना, तो 4 और 9 कितना हो गया 13, और 13 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो गया है ना, 21 हो गया। 21 में क्या है 2 और 1 है, 2 और 1 को जोड़े तो 3 हो गया, यानी भाज्य का बीजांक आ गया। भागफल क्या है हमारा 38, 38 में क्या आ जाएगा 3 और 8 है मतलब 11, तो 11 में 1 और 1 है, दोनों को जोड़ दिए तो 2, ये भागफल का बीजांक हो गया। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर भाजक का बीजांक, भाजक है 13, तो 13 का बीजांक क्या हो जाएगा 3 और 1 को जोड़े तो 4 हो गया, और शेषफल तो 4 है ही, तो ये जोड़ने में धन में शेषफल लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो इन पूरे का गुणा और जोड़कर हमें कितना आना चाहिए, ये 3 आना चाहिए है ना, तो ये 3 तो यहाँ है ही। हम देखो 2 चौके 8 हो गया और धन 4 है ना। अब यहाँ पर 3 लिख दिए है ना, तो 8 और 4 को जोड़े तो ये 12 आ गया। अब 12 में 2 और 1 को जोड़े तो ये 3 आ गया, और यहाँ भी 3 है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, हम इस प्रकार से इसे हल करेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। 20 नंबर के प्रश्न में लिखा है 1 किलो में 40 लड्डू बनते हैं, 1 किलो में 40 लड्डू बनते हैं, 12 किलो में कितने लड्डू बनेंगे? अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो सभी लड्डू को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो देखो 1 किलो में कितने लड्डू, 40 लड्डू आ गए, तो 12 किलो में कितने आएंगे, तो 40 गुणा 12 कर लिया, यानी 480 लड्डू आ गए 12 किलो में है ना। अब क्या है, एक डिब्बे में 16 लड्डू आते हैं, तो 480 लड्डू हमारे पास, तो कितने डिब्बे लगेंगे, तो हम भाग दे देंगे 480 में 16 का। तो देखो 16 एकम 16, 16 तिया 48 और शून्य बचा है, तो शून्य उतार दिए लास्ट में, तो 30 आ गया हमारा उत्तर है ना। या फिर आप ऐसे भाग भी दे सकते हैं, 480 में 16 का भाग दे दो, तो 16 तिया 48 हुआ है ना, ये कट गया। अब लास्ट में शून्य बचा तो शून्य लिख दिए। तो इस प्रकार से उत्तर आया 30 डिब्बे। तो हम यहाँ लिख देंगे सभी लड्डुओं के लिए 30 डिब्बे लगेंगे। इस प्रकार से ये क्या कंप्लीट हुआ आपका 30 डिब्बे। तो ऐसे आपका 20 नंबर का ये कंप्लीट हुआ। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट हुआ। तो आपका दोस्तों ये परिशिष्ट कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कुछ भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि सारी चीज़ें आपको हमेशा मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।